Start with the name of Allah, who is most beneficent and merciful. Assalamu alaikum dear students, good morning. How are you all? Very good. Sit down बेटा. ओके बेटा, ठीक है. बायोलॉजी की जो है वो अपनी बुक्स खोलें. कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वेरी गुड. कल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ी थी. इसके अलावा क्या पढ़ा था? डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी पढ़ी थी. कल हमने कहाँ पे एंड किया था? जेनेटिक्स. हाँ जी, जेनेटिक्स तक हमारा जो है वो कल ब्रांचेस हो गई थी. आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे. याद किया था कल वाला लेसन आप लोगों ने? होमवर्क भी सबने किया है? वेरी गुड. ओके, पहले हम आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं. बाकी क्लास वर्क और होमवर्क जो है उसे हम लास्ट पे देखेंगे. नाउ क्लोज योर बुक्स एंड कंसंट्रेट ऑन बोर्ड. कोई बच्चा जो है वो मुझे बात करता हुआ या बोलता हुआ नज़र नहीं आया. आप लोगों की जो सारी अटेंशन है वो बोर्ड की तरफ होनी चाहिए. एंड कीप साइलेंस. ओके बेटा, नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच आ जाती है वो हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या करते हैं? इसमें हम एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं. स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू द न्यू इंडिविजुअल. ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम ये देखेंगे कि जो एम्ब्रियो है वो किस तरह से बनता है और उससे न्यू बेबी जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है. यानी कि पहले एग किस तरह से बनता है, एग के अंदर जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है, एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट बनता है, फिर उससे जो न्यू चिक जो होता है या न्यू चूज़ा जो होता है वो किस तरह से पैदा होता है. इस सारे प्रोसेस की स्टडी को बेटा हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी. समझ आ गई? ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आ जाती है बेटा वो हमारे पास है टेक्सोनोमी. टेक्सा जो है वो हम कहते हैं ग्रुप को, और नोमी का मतलब होता है नेमिंग, किसी चीज़ को नाम देना. तो इस तरह से इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी? स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. यानी कि बायो की वो ब्रांच जिसके अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनिजम्स को जो है वो साइंटिफिक नेम किस तरह से दिए जाते हैं और उन्हें सिमिलरिटीज़ की बेस पे किस तरह से ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है. उस ब्रांच को हम कहेंगे बेटा टेक्सोनोमी. टेक्सोनोमी क्या होता है? स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आ जाएगी पैलेंटोलॉजी. पैलेंटोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स. फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स हमारे पास होते हैं रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स. एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? पता है आप में से किसी को? ओके, मैं बताती हूँ आप लोगों को. एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स बेटा वो ऑर्गेनिजम्स जो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं दुनिया से, जो नापैद हो जाते हैं, जिनकी नस्ल का, जिनकी स्पीशी का कोई एक भी जानदार इस दुनिया में मौजूद ना हो, उन्हें हम कहते हैं एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जांपल हमारे पास डायनासोर्स हैं. डायनासोर्स हमारे पास क्या है? वो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स हैं. ओके जी, ये थी पैलेंटोलॉजी. नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आ जाएगी बेटा वो हमारे पास आ जाएगी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी. इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? उसके नेम से पता चल रहा है ये हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी. स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी. समझ आ गई? नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आ गई सोशियो बायोलॉजी. इसके भी नाम से पता चल रहा है सोशियो यानी कि सोशल. स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर. सोशल बिहेवियर क्या होता है बेटा? हमारा जो एक दूसरे के साथ रवैया होता है. हम घर में किस तरह से रहते हैं एक दूसरे के साथ, स्कूल में किस तरह से रहते हैं, या किसी भी जो है वो दूसरे जानदारों के साथ हमारा रवैया कैसा है, इस चीज़ की जो स्टडी है उसे हम कहते हैं सोशियो बायोलॉजी. ओके जी, नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आ जाती है बेटा पैरासाइटोलॉजी. पैरासाइटोलॉजी हम किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ पैरासाइट्स. अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, ठीक है, बल्कि वो क्या करते हैं? वो अपनी खुराक किसी दूसरे जानदार से हासिल करते हैं और उसी के ऊपर रहते हैं
ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर। शेल्टर कहते हैं बेटा घर को, होम को, कोई भी जगह जहाँ पे आप रहते हैं वो आपका शेल्टर है, ठीक है। फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड हार्म देम, और इन रिटर्न क्या करते हैं, उसे नुकसान पहुँचाते हैं अपने होस्ट को, उन्हें हम कहते हैं पैरासाइट्स। फॉर एग्जाम्पल टिक्स, यानी कि जो हमारे सर में जुएँ होती हैं बेटा, वो क्या हैं, वो पैरासाइट्स हैं। वो हमारे सर के अंदर रहती हैं, हमारे सर से ब्लड सक करती हैं, फूड लेती हैं, और इन रिटर्न क्या करती हैं, हमें नुकसान पहुंचाती हैं। नुकसान कैसे पहुंचाती हैं, एक तो हमारे सर में खारिश होती है, दूसरा वो हमारे ब्रेन को कमज़ोर करती हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली हमारा ब्लड जो है वो सक कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया पैरासाइटोलॉजी। ओके जी, नेक्स्ट जो ब्रांच हमारे पास आ जाती है बेटा, वो हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें दो वर्ड्स आ गए, वन इज़ बायो एंड सेकंड इज़ टेक्नोलॉजी। बायो का क्या मतलब होता है, लाइफ से रिलेटेड होगा, और टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी में वो चीज़ है जिसमें हम हर रोज़ नई नई चीज़ें बना रहे होते हैं, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या हो जाएगा, इट डील्स विथ practical application of living organisms to make beneficial substances for the welfare of mankind। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके ऐसी चीज़ें बनाना जो कि इंसानों के लिए फ़ायदा मंद हो, उस चीज़ को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एनिमल्स की जो है वो उनकी जो खाल होती है या जो उनकी स्किन होती है उसे यूज़ करके हम डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स ली जाती हैं, बैक्टीरिया से जो है वो काफ़ी ड्रग्स मिलती हैं, मेडिसिन्स बनाते हैं हम। तो ये सारी किसकी एग्जांपल है, बायोटेक्नोलॉजी की। ओके जी, लास्ट जो हमारे पास इसकी जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आ रही है बेटा, आज के हमारे टॉपिक की लास्ट ब्रांच वो है इम्यूनोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विद डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट द इन्वेडिंग माइक्रोब्स। इसमें हम क्या करेंगे, हम अपने इम्यून सिस्टम की स्टडी करेंगे। इम्यून सिस्टम क्या होता है, वो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है। जिस तरह हमारे स्कूल के गार्ड्स जो हैं वो क्या हैं, वो डिफेंस कर रहे होते हैं कि कोई भी अननोन पर्सन हमारे स्कूल के अंदर ना आ सके। इसी तरह हमारी बॉडी का भी जो है वो अल्लाह ताला ने एक डिफेंस सिस्टम बनाया है जिसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है बेटा, इसका काम होता है हमारी बॉडी को डिफेंड करना माइक्रोब्स से और हमारे अंदर बीमारी पैदा होने से रोकना। नेक्स्ट आ जाती है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स को, इंसेक्ट्स की स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच आ जाएगी बेटा हमारे पास फार्माकोलॉजी, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स। ड्रग्स क्या होती हैं, जितनी भी हम मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, चाहे वो इंजेक्शंस हैं, पेन किलर्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, वो सारी की सारी क्या हैं, ड्रग्स हैं। उन ड्रग्स की स्टडी को जो है वो हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। लास्ट ब्रांच जो हमारे पास आ गई बेटा, वो हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री, या फिर हम उसे कहते हैं मोलिक्यूलर बायोलॉजी। स्टडी ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, वो मोलिक्यूल्स जो लाइफ के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, उनको हम कहते हैं मोलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। फॉर एग्जांपल वाटर है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, ये हमारे पास है मोलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। तो इनकी स्टडी को हम कहते हैं मोलिक्यूलर बायोलॉजी। यहाँ पे बेटा जो हमारा टॉपिक था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है कुरान एंड बायोलॉजी। इसमें वर्सेस दिए हुए हैं, ये आप लोग बुक से जो है वो सिंपली रीड कर लीजिएगा। इनमें से सम टाइम जो है वो MCQs आ जाते हैं। वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। सूरत अंबिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक हमने हर चीज़ को पानी से पैदा किया। फिर अल्लाह ताला सूरत रहमान में फरमाते हैं ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक द पोटर। जिस तरह कम्हार मट्टी से बर्तन बनाता है, इसी तरह हमने इंसान को मट्टी से पैदा किया। उसके बाद सूरतुल मोमिनून में जो है वो उसकी आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं देन फिनिश्ड